आज के इस क्लास में जानेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया कैसे होता है। आप सब क्लास में प्रेजेंट तो है, प्रेजेंट है तो यस लिखे, प्रेजेंट नहीं है तो क्या लिखिएगा, कुछ भी नहीं लिखिएगा। अगर आपके दोस्त प्रेजेंट नहीं है तो उनके पास शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वह भी जान सके कि मलेरिया से कैसे बचे, मलेरिया कैसे होता है। आज का क्लास बहुत तगड़ा होने वाला है। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया किससे होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है जो एनाफिलीज मादा मच्छर में परजीवी के रूप में पाया जाता है। अब कहिएगा कि परजीवी क्या होता है, परजीवी किसे कहते हैं। तो भाई अगर आपको पता नहीं है कि परजीवी किसे कहते हैं तो हम आपको अभी बता देते हैं गाना के माध्यम से कि तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, इसे ही परजीवी कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब मलेरिया के इन प्रोटोजोआ को मादा एनाफिलीज मच्छर अपने ऊपर बैठा लेती है। क्या करती है, अपने ऊपर बैठा लेती है। और मच्छर भी क्या करता है, अपने ऊपर बैठा लेता है। क्या करता है, अपने ऊपर बैठा लेता है। तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ किसमें पाया जाता है, मच्छरनी और मच्छर दोनों में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ यानी जो छोटे छोटे हैं वह किसके शरीर में पाया जाता है, मच्छरनी और मच्छर दोनों के शरीर में पाए जाते हैं। यह दोनों के शरीर में पाए जाते हैं क्योंकि उनके शरीर के नीचे छोटे छोटे बाल होते हैं, वह जाकर उसमें बैठ जाता है आराम से और मच्छर आराम से उड़ते रहता है और यह भी साथ में उड़ते रहता है मजे से। लेकिन जब मादा एनाफिलीज मच्छर गर्भवती हो जाती है तब वो अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए, उसके बच्चे क्या खाना में जिंदा रहेंगे, नहीं रह पाएंगे। उसे प्रोटीन भी नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, खून चाहिए। क्या चाहिए, खून चाहिए। वो अपने बच्चे को कहाँ जिंदा रख सकती है, खून नहीं जिंदा रख सकती है। तो मच्छर जो भाई साहब है वो टेंशन फ्री है, उसको कोई मतलब नहीं है कि उसकी बीवी गर्भवती है कि क्या है, तो चल दिया अपना गर्भवती करके, उसको कोई मतलब नहीं है। जानवर हो या आदमी हो, सब में पुरुष बड़ा खतरा होता है। तो बेचारी को चल दिया गर्भवती करके, अभी बेचारी क्या करेगी, हाँ अपने बच्चे को पालन पोषण करेगी कि नहीं करेगी। अब उसको पालन पोषण करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए तो फूल उल के रस पी के पेट भर लेगी, लेकिन बचवा के फूल के रस थोड़ी चाहिए, उसको तो खून चाहिए, वो तो खूने में जिंदा रहेगा। तब बचवा के पालन पोषण करने के लिए गाय का, भैंस का, घोड़ा का, गधा का, आदमी का, कुत्ता का, बिलाई का, जो मिल गया उसका क्या करती है, खून पीती है। खून पीती है अपने लिए, किसके लिए, बचवा के लिए। बचवा के लिए क्या पिएगी, खून पिएगी ताकि उसका बचवा जिंदा रह सके। आप कभी कभी देखिएगा जानवर हो या मानव, माँ का ममता बहुत, उसका कोई सीमा नहीं। माँ का ममता के आगे कोई सीमा नहीं होता है। आप देखिएगा कभी कभी यह भी कि मच्छरवा को जब मारेंगे ना तब वह भाग जाएगी और फिर चली आएगी। रीजन क्या है कि उसको पता है कि 2 से 3 घंटा के अंदर हम खून नहीं पिएंगे किसी का तो मेरा बचवा मर जाएगा। मेरा बचवा को जिंदा रखना है, इसलिए क्या करेंगे, किसी का भी खून पिएंगे। इसलिए कभी कभी एकदम जिदिया के पीती है और लोग एकदम बिछिया के पीटते हैं, तो वो अपना फोटो कॉपी छोड़ के चली जाती है कि ले मेरा फोटो कॉपी रख ले। तो जितना भी मच्छर का फोटो कॉपी बन जाता है उसमें क्या रहता है, प्लाज्मोडियम रहता है। अब देखिए जब मच्छरनी बैठती है और अपना डंक डालती है खून पीने के लिए, तब क्या होता है, हल्का सा सुराग हो जाता है और उसके पीठ पर क्या बैठा होता है, प्लाज्मोडियम बैठा होता है। और उसी सुराग से जब ब्लड पीती है तो उसी सुराग द्वारा प्लाज्मोडियम क्या होता है, हमारे अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो ब्लड में मिल जाता है, आरबीसी में मिल जाते हैं और आरबीसी में मिलने के बाद क्या होता है, वह ब्लड हमारे लिवर में जाता है और प्लाज्मोडियम भी हमारे लिवर में आ जाती है। लिवर को हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, यकृत। हिंदी में दूसरा नाम क्या है, कलेजी। क्या है, कलेजी। लीवर में जाके वह क्या कर देता है, अपनी संख्या का वृद्धि कर देता है, मतलब अपना संख्या बढ़ा देता है। लीवर को समझने में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है और फिर धीरे धीरे क्या करता है, लीवर काम करना छोड़ देता है। और लीवर काम करना छोड़ दिया मतलब खत्म, क्योंकि लीवर में प्रोटोजोआ की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि वह लीवर की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन को भी तोड़ देती है और यही मलेरिया का कारण बनता है। क्या होता है, मलेरिया का कारण बनता है। हर साल भारत में 75,000 लोग मलेरिया से मर रहे हैं। सिर्फ किससे मर रहे हैं, मलेरिया से। कितना, 75,000 लोग। कब, प्रति 1 साल। इतना साइंस डेवलप होने के बाद भी सब क्या जलाते हैं, कोई गुड नाइट जलाते हैं,
कोई वो क्या खोज देते हैं बोर्ड में, ऑल आउट खोज देते हैं। लेकिन फिर भी कितने लोग हर साल मर रहे हैं मलेरिया के कारण? 75,000 लोग। किसी को कोई दिक्कत? मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। यह प्रोटोजोआ किसमें पाई जाती है? मच्छर में कि मच्छरनी में? दोनों में पाई जाती है। और काटने कौन चली आती है? मच्छर की मच्छरनी? मच्छरनी काटने आती है। आप देखते हैं कि हर हमेशा लड़ाई में कौन आगे रहता है? लेडीज आगे रहती है। क्यों आगे रहती है? क्योंकि उसके पास ममता भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो सब चीज में आगे रहती है। काटने कौन चली आती है? सारी मच्छरनी? नहीं। जो मच्छरनी कुंवारी होगी वो काटेगी? नहीं काटेगी। जो मच्छरनी गर्भवती होगी वही काटेगी। गर्भवती मच्छरनी क्यों काटेगी? अपने लिए काटेगी? नहीं, बचवा के लिए काटेगी। क्यों काटेगी? क्योंकि बचवा को खून चाहिए, इसलिए वो काटेगी, यानी खून पिएगी तभी तो बचवा को खून मिलेगा ना। और मच्छर भाई सब बड़ा सीधा साधा आदमी है, उसको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। वो अपना फल फूल का रस चूस कर रह जाता है। मच्छर को खून तुम से कोई मतलब नहीं, अलग बलग से कोई काम नहीं है, वो इस सबसे दूर रहता है। अब आप बताइए कि आप कोई मच्छर या मच्छरनी को डेली साबुन शैम्पू लगा के नहाइएगा, उसको सुग्गा की तरह पोसिएगा और उस पर डेली सैनिटाइजर मारिएगा, उस पर कोई प्रोटोजोआ कोई प्लाज्मोडियम नहीं होगा, तो क्या हुआ? काटेगा? काटेगा नहीं? काटेगी। अगर वह काट भी लेगी तो क्या मलेरिया होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पर प्लाज्मोडियम नहीं है, कोई प्रोटोजोआ नहीं है, तो इसलिए किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। मलेरिया के कारण मच्छरनी नहीं है, मच्छरनी के ऊपर प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है जो कहता है पीले पीले ओ मेरी जानी। अब देखिए, जितना मच्छरनी काटती है तो हर बार में मलेरिया क्यों नहीं हो जाता है? क्योंकि हर चीज की एक अवस्था होती है। जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है ये तो मच्छर और मच्छरनी दोनों के शरीर पर हमेशा उपस्थित है परजीवी के रूप में, ये तो हमेशा है। लेकिन फिर भी जब तक प्रोटोजोआ जवान नहीं होगा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्रोटोजोआ यानी प्लाज्मोडियम को यंग होने की अवस्था को अस्पेरोजाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्पेरोजाइट कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम आपको प्रोटोजोआ के जीवन चक्र के बारे में बताएंगे कि ये कैसे आता है, इसके कैसे युग्मक बनते हैं, ये फिर से कैसे बनता है, फिर से इसका जन्म कैसे होता है, ये सब बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में सबसे पहले लिखिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जीवन चक्र के यानी कि प्रोटोजोआ के जीवन चक्र जो है उसके क्लास सबसे पहले आपको मिले।